पिछली क्लास में हमने पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के एप्लीकेशंस देखे थे और उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की एक अच्छी बात ये सीखी थी कि वो थ्योरम किस तरह से करेक्ट है और उसका वाइस वर्सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। ये चीज़ सीखी थी कि अगर कोई बॉडी प्लेनर है, दो एक्सिसेस प्लेन में हैं, तीसरी एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन दोनों एक्सिसेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के समेशन के इक्वल होता था। यही बात लास्ट में हुई थी और आज अपन अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और सीखेंगे। फिर हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जुड़ा एक टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन, उसको सीखेंगे। उससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो और सीखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी फ्रॉम विच सम पार्ट इज टू बी रिमूव्ड। ये सेक्शन थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, इसको सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने रॉड, मैं बोल देता हूं एक बार, रॉड, रिंग, डिस्क, स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सेमी सर्कुलर रिंग, हेमी स्फेरिकल बॉडी, हॉलो और सॉलिड कोन, सॉलिड कोन एंड हॉलो कोन, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जान चुके हैं, हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर। लेकिन अभी तक आप देखें जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं ये एक हॉलो हेमीस्फेयर है। क्या है? हॉलो हेमीस्फेयर है। इसका मैं अगर आपसे पूछूं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो अभी तक ये आपके सामने नहीं आया है। सही है क्या? अभी तक हॉलो स्फीयर आया है, कंप्लीट आया है। सेमी सर्कुलर सेक्शन में अगर जाएं तो सेमी सर्कुलर रिंग आई है, सेमी सर्कुलर डिस्क आया है। अगर हाफ पार्ट में जाएं, अभी तक कभी हॉलो हेमिस्फीयर नहीं आया था। ये आपके लिए नई चीज है, तो देख लीजिए आप। ये एक एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, कोई एक ऐसी एक्सिस भी बना सकते हो, कोई ऐसी एक्सिस भी बना सकते हो। नंबरिंग कर देता हूं मैं, है ना, 1 2 3 4। सीधा रिजल्ट आपको याद करने हैं, इसका डेरिवेशन वगैरह मैंने आप करवा रखा है, आपको दे रखा है। बाकी आपको सीधा रिजल्ट तैयार करने हैं। I1 हो, I2 हो, I3 हो, I4 हो, कोई भी एक्सिस हो इसमें जो ऐसे जा रही हो, बस इस पॉइंट से पास होकर के जाए, बाकी वो ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, इन सब का आंसर 2/3 mr² ही आएगा। जरा फील करके देख लो, अगर आप ऐसे इसको रोटेट करते हो तो ये कंप्लीट हेमीस्फीयर जैसा लगेगा, घूमता हुआ कम से कम। अब इसको देख करके आप ये रिजल्ट खुद बना सकते हो। बताओ ये क्या होगा? सॉलिड हेमीस्फीयर। चलो बताओ आंसर इसका। 1 नंबर एक्सिस, 2 3 4। चलें बताएं सारे आंसर्स क्या आएंगे। I1, I2, I3, I4 सब के सब 2/5 mr² आएंगे। याद रहेगा क्या? ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। सही है। अब इस पर जाकर के किसी को इच्छा हो कि नहीं हम करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक एक्सिस लेनी होगी, फिर उसके बाद जाकर एलिमेंट लेना होगा, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा, फिर सीखना होगा। काफ़ी अच्छा लंबा वर्क है। क्लियर? रफ कर दूँ मैं? तो एक तो 2 रिजल्ट्स ही इंपॉर्टेंट हैं डायरेक्ट। अब आगे एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स की अगर बात करें तो देखो जरा ध्यान से, एक हॉलो सिलेंडर लेता हूं चलो, और इस हॉलो सिलेंडर का अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं तो सबको शायद आता है। बताओ आंसर। I = mr²। पक्का ना? मैं इस एक्सिस के अबाउट की बात कर रहा हूं। That means मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, इसकी लेंथ L है, मास M है, रेडियस R है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। कुछ लोग इसका आंसर भी जानते होंगे। आंसर बताने के बाद बताने को क्या रह जाएगा कि वो आया कैसे, है ना? हाँ, वो दिक्कत रहेगी। चलो देखो, वरना तुम इसको कॉन्सेप्ट बना डालोगे। देखना, इसको निकालने का, याद करने का केवल एक तरीका है, ये कोई प्रोसेस नहीं है। एक काम करो, इसको एकदम थिन कर दो, एकदम पतला थिन कर दो। क्या बन गई? रॉड। लिखो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अब एक काम करो, इस तरह इसको कंप्रेस्ड कर दो एकदम इस तरीके से, क्या बन गई? रिंग बनी क्या सबके सामने? और रिंग में जो एक्सिस बनी वो इसकी क्या बन जाएगी? डायमीटर। और डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का बताए कोई? mr²/2, ये आपका आंसर आएगा। लेकिन देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक बॉडी का निकालना है तो पहले इसको थिन कर दो, फिर इसको कंप्रेस कर दो, आंसर निकालो। गजब बात ये है कि मैं अगर अभी आपसे पूछूं कि चलो अच्छा सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस एक्सिस के अबाउट, लेंथ l है, मास m है, रेडियस r है, तो आंसर बताओ इसके अबाउट। तो बिल्कुल इसी तरह से इसके भी आंसर आ जाएंगे। चलो बताओ क्या क्या आएंगे? I = बताना जरा, ml²/12 प्लस mr²/4। क्यों? जब इसे आप कंप्रेस करोगे तो डिस्क बन जाएगी, और डिस्क का डायमीटर के अबाउट क्या होता है? mr²/4। ठीक है क्या? रिजल्ट्स हैं, काम आते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप इसे निकालना भी सुन लें केवल, है ना? सीखें भले नहीं लेकिन सुन लें। तरीका तो देखो ये होता है, यहाँ से स्मॉल x डिस्टेंस पे जाइए, एक छोटी सी रिंग लीजिए आप, एक नई एक्सिस बनाइए, केवल इस एलिमेंट के बारे में सोचिए आप, और जो ये एक्सिस जा रही है क्या ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही होगी? जो यहाँ रिंग ली गई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो जो यहाँ रिंग ली गई है अभी एलिमेंट के तौर पे, उसका भी अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा, और वहाँ से पास होने वाली मैंने एक एक्सिस दिखाई है, और जो ये एक्सिस है ये उसके सेंटर ऑफ मास से पास भी हो रही होगी। अब आप बताओ, अगर इसका मास dm है, इसकी लेंथ ये dx है, रेडियस इसकी r है, अगर ये dm है, रेडियस r है, पूरा ध्यान इस पर लगाओ और इसी एक्सिस की बात करो, तो बताओ इस एलिमेंट का, इस रिंग का, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? जल्दी से बताएं। di = dm r²/2। जनरली जैसे होता है एक रिंग का उसके डायमीटर के अबाउट, m मास रेडियस r तो r²/2 ही तो कर देते हो, बस ये कुछ ऐसे दिख रही है, बस ये बात है केवल। तो आपकी एक्सिस ऐसे दिख रही है, सही है क्या? तो यहाँ पर ये एलिमेंट है, और गजब बात क्या है, यहाँ पर इसका अपना एक सेंटर ऑफ मास है, अब वो एक्सिस है। अब आप बताओ इस एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या इन दोनों एक्सिस के बीच हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, इतना भी टफ नहीं है। चलो बताओ, हम लिखेंगे di, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकला था, ये निकालेंगे हम लोग d ऑफ i सेंटर ऑफ मास प्लस dm इंटू x²। परफेक्ट है क्या? ये किसके अबाउट है? ये चलो इसको मैं नाम एक दे देता हूँ, o डैश, तो आप इसका नाम दे दो o डैश, और ये कौन है? सेंटर ऑफ मास। चलो बताओ di ऑफ cm, dm r²/2 प्लस dm x²। दोनों तरफ क्या करना चाहिए हमें? हाँ, इंटीग्रेशन। सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट। चलो यहाँ क्या करोगे आप? r²/2 बाहर, इंटीग्रेशन dm m प्लस इधर आ जाओ, dm की वैल्यू पुट करो। dm की वैल्यू लिखी जाएगी टोटल मास डिवाइड बाई टोटल सरफेस एरिया 2πr मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड लेंथ l। सही है ना? तो अब मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड लेंथ लिखें एक बार, तो ये तो 2πr इंटू l हो गया, तो ये तो पूरा का पूरा एरिया आ गया, सही है ना? और अब अपने को इसका एरिया चाहिए, बताओ कितना लिखा जाएगा? 2πr मल्टीप्लाइड बाई dx। 2πr कैंसिल आउट, चलो पुट कर दो यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ कितना? m/l इंटू dx मल्टीप्लाइड बाई x², m/l बाहर, तो mr²/2 प्लस m/l बाहर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? -l/2 से प्लस l/2। पता कितना आ जाएगा? ये x² है तो l³ बाई कितना? l³/12। ओवरऑल सॉल्व करके जब देखोगे आप, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा ml²/12। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो m/l बाहर आ जाएगा, x² dx है, x³/3, 3 बाहर आ जाएगा, फिर x³ में लिमिट ले लोगे एक बार l/2 की, फिर -l/2। सॉल्व करोगे तो आंसर आपको निकल कर आ जाएगा, ये आपको i की वैल्यू आ जाएगी।
कितना आया ये mr²/2, ये बिल्कुल ऐसे आया जैसे कि रिंग का हम डायमीटर के अबाउट निकाल रहे हैं। और ये कौन सा पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया है mr²/2 प्लस ml²/12। ये वो पार्ट है जैसे कि हम इसको रॉड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सही है, ये एक प्रूफ हो गया, डेरिवेशन हो गया। हालांकि इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि ये आप इसका क्या याद रखें, रिजल्ट याद रखें। तो मुझे लगता है इतनी देर आप इसके साथ रहे हो तो ये एग्जाम तक रिजल्ट याद रहेगा कि रॉड का इस एक्सिस के अबाउट आंसर निकालने का तरीका ये है। इसको एक बार इसको क्या कर दो, कंप्रेस कर दो तो रिंग बन जाएगी, डायमीटर के अबाउट आंसर mr²/2, और बाद में उसे थिन करके उसे क्या कर दो, एज ए रॉड ट्रीट कर लो, आंसर आ जाएगा ml²/12 और दोनों को सम अप कर दो। वैसे ही हाल किसका कर लीजिए आप, सॉलिड सिलेंडर का। सही है क्या, सॉलिड सिलेंडर का। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और थे जो मैंने बता दिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने, वो एक अलग बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी फ्रॉम विच सम पार्ट इज टू बी रिमूव्ड, है ना, ये सीखते हैं। ये एक डिस्क है, जल्दी से सीखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। डिस्क है, देखो यहाँ एक चीज गिवन है, इनिशियल मास इज स्मॉल m, रेडियस r। एकदम आराम से सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके पहले भी आपने उसको सुन रखा होगा, कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, है ना। चलिए सुनिए, इसमें से ये वाला पोर्शन कट करके बाहर निकाल दिया गया, रिमूव्ड, कट। ठीक है, ये डिस्क है, मास इनिशियल मास m है, रेडियस r है। ठीक है, चलो देखो, पूछ रहा है कि जो बचा हुआ पार्ट है ना, उस रेस्ट पार्ट का इस O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सही है, कितने लोगों को ये वैरायटी आती है करनी, अच्छे से आती है? बाकी लोगों को थोड़ा सीखना है ना। चलो देखो, ध्यान से सुनो, इसमें एक काम करो, सबसे पहले आप वो उस बॉडी को कंसीडर करो जिससे कुछ भी ना तो कट किया गया था ना ऐड किया गया है। इनिशियल बॉडी हमें ऐसा करना है, ऐसा। यहां तो मैं भी कट कर रहा हूं, आगे एग्जाम्पल्स में कुछ हम ऐड भी कर सकते हैं। एक डिस्क है, उसे कुछ ऐड कर दो, उसमें जाकर के कुछ रख दो, कहीं भी रखो, कुछ भी रखो, या कुछ हिस्सा तो कट कर दो और कुछ जगहों पर जाकर कुछ पोर्शन ऐड कर दो, दोनों हो सकता है। तो फर्स्ट बॉडी होगी वो जिसमें ना तो कुछ कट किया गया होगा ना ही उसमें कुछ ऐड किया गया होगा, ये हमेशा फर्स्ट बॉडी होगी। इनिशियल मास जरा बताना एक बार, बहुत अच्छे से सीख जाओगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। m, रेडियस बताओ r। ये क्या है, ये एक डिस्क है, ये O पॉइंट है। मैं आपसे पूछूं अगर इसका मास m1 की वैल्यू, इनिशियल मास को मैं लिख देता हूं m1, दैट इज m, रेडियस r1 इज r। चलो बताओ, ये डिस्क है, क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आता है? एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट बताएं, I ऑफ 1 अबाउट O। बताएं फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, m1r1²/2, m1 की जगह m, r की जगह r²/2। ये क्या सही कर रहे हैं अपन? चलो, फर्स्ट बॉडी हमेशा वो ली जाएगी जिससे कोई भी पोर्शन कट ना किया गया हो। ठीक है, सेकेंड बॉडी केवल वो लेनी है जो पोर्शन कट होने वाला है या कट हुआ है, केवल वो लेनी है। पूरा ध्यान आपका इस पर जाएगा। क्यों जी? इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे, m2, इसकी रेडियस r2। कोई बताएगा रेडियस? यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस r है, तो बताएंगे आप ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, उसकी आधी r/2। परेशानी है थोड़ा सा मास m2 को लिखने की, कोई बड़ी बात नहीं है। देखना भी, मास जो m2 होगा, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया। पहले एरिया क्या रहा होगा, πr² मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड पोर्शन। बताना जरा, पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर, पाई कैंसिल आउट, m/r² मल्टीप्लाइड बाई r²/4, दिस इज कैंसिल आउट, इट्स बिकम m/4। तो जो पोर्शन है वो कितने का है, m/4 का है। तो एक बार आप पूरी बॉडी के बारे में सोचेंगे,
एक बार केवल कटेड पोर्शन के बारे में सोचेंगे, बचे पोर्शन के बारे में तो सोचना ही नहीं है। बचे पोर्शन के बारे में जो रेस्ट पोर्शन है उसका तो निकलना है डायरेक्ट आंसर। चलो सेकेंड बॉडी का ओ डैश के अबाउट, इसको मैं ओ डैश नाम बुला रहा हूं। तो I2 ओ डैश इस बॉडी का इसके अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला क्या लगाया जाएगा वो पूछ रहा हूं। फॉर्मूला इट इज m2r2 square by 2 because this part is also a disk and the moment of inertia of the disk is just written as mr square by 2 and the mass is m2 and radius is r2, so can be written as m2r2 square by 2. Put the values m by 4 r by 2 to the power 2 divided by 2, it's become m r square, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। ये आपने निकाला है कटेड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ डैश के अबाउट। क्या करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, एक गलती हो जाएगी। इस कटेड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ डैश के अबाउट पता है और मेन बॉडी का, इनिशियल बॉडी का ओ के अबाउट पता है। क्या कहते हो, सब्ट्रैक्ट करना ठीक होगा क्या? तो रेस्ट पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट अगर हम ऐसा करते हैं तो एक बहुत बड़ा स्टेप गलत हो जाएगा कि हम अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कम से कम एक्सिस क्या होनी चाहिए, कॉमन, सेम। तो क्या करना, काम हो गया, बढ़ गया। अब इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम चाहते तो हैं, लेकिन किसके अबाउट, ओ के अबाउट। सॉरी, ये ओ डैश है, ये ओ है, इसके अबाउट। चलो बताओ कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर काम कर लेते हैं, बताओ। हम इसके और इसके बीच क्या लगाने वाले हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? क्यों, ये वाली एक्सिस इसके अपने खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास हो रही है और इसके अबाउट तो पास हो ही रही है। तो बताओ जरा, I ऑफ O, नहीं ऐसे सुनो पहले, I2 ऑफ O, 2 का मतलब सेकेंड बॉडी का O के अबाउट, I2 ऑफ O डैश प्लस M2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो वैल्यू बताओ, I2 ऑफ O इज इक्वल टू I2 ऑफ O डैश, ये निकला हुआ रखा है, कितना है ये, mr स्क्वायर बाई 32 प्लस मास बताओ मैं कितना लिखूं, m लिख दूं क्या, नहीं, मास कितना है इसका, m बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली, हाँ, इट इज r बाई 2 का होल स्क्वायर। चलो जरा देखो आगे, mr स्क्वायर बाई 32 प्लस mr स्क्वायर बाई 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, इट्स बिकम 3mr स्क्वायर बाई 32। दिस इज द वैल्यू ऑफ I2 अबाउट O। अब हमें कटेड पोर्शन का O के अबाउट पता है और इनिशियल पोर्शन का O के अबाउट पता है। जिस तरह मास कट करके अलग किया गया है ना, उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हटा दो आप। तो रेस्ट पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट I1 ऑफ O माइनस I2 ऑफ O। चलो बताओ I1 ऑफ O कितना है, इट इज mr स्क्वायर बाई 2, सॉरी माइनस कितना है वो, 3 mr स्क्वायर बाई 32। कोई आंसर बताए, 13 mr स्क्वायर बाई 32। एक अच्छी कह सकते हो यहाँ पर वर्किंग है, कटेड पोर्शन को लेकर के कुछ पोर्शन को ऐड करने के बाद फिर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। खूब अच्छी प्रैक्टिस है, खूब अच्छी, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए तो फिर बच्चा कर पाता है। अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि आपने सीख लिया एक बार में ही, है ना, तो एक छोटा सा एक्सरसाइज हो जाए अभी का अभी। ये डिस्क है ना, हाँ, पेन कॉपी उठा लो और मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, डिस्क की जगह, कई लोग मेरा इरादा समझ गए होंगे, हाँ, सॉलिड स्फीयर। बस इतना मैं कह रहा हूँ, इनिशियल मास स्मॉल m है, रेडियस r है, पोर्शन कट हुआ है, कहाँ कहाँ चेंजेज आएंगे, क्या क्या करना होगा वो आप सब समझिए। आप 2 मिनट का टाइम है आपके पास, आंसर निकाल के लेके आइए, ओके। और फिर हम इसे अगर कैलकुलेट करें तो m2 की वैल्यू पहले तो बदल जाएगी, बताना कितनी लिखी जाएगी यहाँ पर, m/4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई r बाई 2 का होल क्यूब। ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, r क्यूब कैंसिल आउट, यहाँ 8 बच जाएगा। तो पहली बात तो ये m/8 आ जाएगा, सही बात है क्या। तो पहले तो m2 की बात करेंगे तो वो m/8 हो जाएगा।
इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि हम I2 ऑफ O डैश लिखें, तो I2 ऑफ O डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा 2/5 m2r2 और जैसे पहले किया था, दो बॉडी हमने अलग अलग करी थी ना, फर्स्ट बॉडी पहले मानी थी ना, तो ये क्या हो गया? अब ये हो गया सॉलिड स्फीयर। बताओ इसका पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? मास m1, रेडियस r1, तो 2/5, यहाँ बताओ कितना लिखा जाना चाहिए? 2/5 mr²। ये परफेक्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट बॉडी हो गई। सेकेंड बॉडी का 2/5 m2r2², वो बात अलग है, वैल्यू रखना बाकी है। चलो रखते हैं। यहाँ पर m/8, यहाँ r/2 करेक्ट है। यहाँ बताओ 2/5, यहाँ बताओ m/8 r/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो जल्दी से इसको, तो यह आ जाएगा शायद 2, या शायद आ रहा होगा mr², और नीचे 2 टू 4, और 4 इंटू 8 कितना? 32, 32 इंटू 5 कितना रहा होगा? 160। तो ये बन रहा होगा mr²/80। चेक करो, अरे 160 ऊपर तो 2 भी तो है, हाँ 80। चलो बताओ, ये आ गया आपका I2 ऑफ O डैश, ये वैल्यू आई है mr²/80, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। I2 ऑफ O इज इक्वल टू I2 ऑफ O डैश, मतलब इस एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलो बताओ, यहाँ कितना लिखूंगा मैं? mr²/80 प्लस इसका मास कितना? m/8 इंटू r/2 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा? ये mr²/80 प्लस, यहाँ बताओ जरा, mr²/2 2 4, 4 8 32। चलो बताओ यहाँ कितना आने वाला है? 7 mr²/160। बिल्कुल सही कैलकुलेशन। क्या रह गया अब? सबट्रैक्ट करना। चलो जी, तो यहाँ क्या कितनी लिखी हुई वैल्यू? mr² कितना लिखना चाहिए? 2/5 mr² माइनस, यहाँ बताओ 7 mr²/160। इसको सॉल्व करो, ये आना चाहिए 57 mr²/160। सबट्रैक्शन आपको आता होगा, कैलकुलेशन हो जाएगी। सही है। अब इसमें बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि वो इंफॉर्मेशन के तौर पर कह दे कि हम मास नहीं दे रहे हैं इनिशियल, हम तो डेंसिटी दे रहे हैं बस, रो, और फिर आप यही क्वेश्चन करो। तो आप अगर इसने इसको रो कह दिया और रो में वो आंसर चाहता है, तो फिर आप बस रो को कन्वर्ट कर दो मास से। बस इनिशियल मास अगर m है, तुमको जो अभी आंसर पता है उसमें स्मॉल m क्या है? इनिशियल मास है ना, स्मॉल m को एलिमिनेट करना है, डेंसिटी रो पता है। बताओ कौन सा रिलेशन लिख सकते हो आप? हैं? आप लिख सकते हो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 πr³। जहां स्मॉल m लिखा है, बताएं जरा, वहां पर ये डेटा उठा करके पुट कर दो, आंसर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को प्लान किया जाता है, उसमें इस तरीके की चीजें की गई हैं। सही है। तो इसमें एक अपन अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं बॉडी को ऐड करने के मामले में और सब्ट्रैक्ट करने के मामले में। सही है। सब्ट्रैक्शन के 2 क्वेश्चन हो गए। मान लो कोई पोर्शन यहां पर हम ऐड करें, तो बिल्कुल यही पैटर्न होगा। बस ये जो भी यहां पर जो सब्ट्रैक्शन लिखा है ना, बस यहाँ एडिशन का मामला आएगा, बाकी एज इज इट कॉन्सेप्ट जाएगा। सही है क्या? तो आप करने को आप 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस में ले सकते हो, इन्हीं दोनों को, जिसमें एडिशन की बात हो रही हो। बस वो डेंसिटी क्या हो? सेम, पहले से रखा हुआ है, उसके बाद और उसके ऊपर रख दिया जाए, तब जब वो क्या हो? डिस्क हो। अब सॉलिड में नहीं बनेगा ये क्वेश्चन कि सॉलिड स्फीयर पहले से था, एक अंदर उसके और सॉलिड स्फीयर अंदर भेज दिया हमने, पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हॉलो स्फीयर पहले से था और आपने जाकर के एक सॉलिड स्फीयर एक साइड में जाकर के यहाँ क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, रख दिया, और फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ दिया गया। सही है क्या? ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि मान लो वो अभी तो मैंने ऐसा पोर्शन कट किया था जो सेंटर ऑफ मास को टच कर रहा था, इस जगह को, इसको अभी टच कर रहा था, मैं ऐसा भी तो ले सकता था। क्या फर्क पड़ता है? वो दे देगा रेडियस वगैरह, डिस्टेंस वगैरह, वो डिस्टेंस वगैरह दे देगा कि जो ये दूसरा वाला जो हमने पोर्शन कट किया है उसकी रेडियस क्या है, कैसे है, वो इन्फॉर्म कर देगा। मान लीजिएगा इसकी रेडियस उसने दे दिया r, और इस जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन यहाँ से कट किया गया है इस जगह से, जो यहाँ से टच करता है लेकिन यहाँ से टच नहीं करता है, तो उसने इसकी डिस्टेंस दे दी आपको, लेट्स सपोज r/3।
देखो जरा रेडियस, अगर r/2 होती तो वो उसको टच कर लेता। तो ये जैसे ऐसे बनाता हूँ मैं एक बार, जैसे ये पोर्शन है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये पोर्शन और आगे जाए तो रेडियस बड़ी होनी पड़ेगी, r/2 से ज़्यादा होगी, तो r/2 r/3 कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ से लेना पड़ेगा। तो इसकी रेडियस अगर मैं जूम करें कि 2r/3 है, फिर वो क्वेश्चन पूछे तो रेडियस तो पता चल गई, इससे तो ये हेल्प मिल जाएगी, इस सेक्शन का निकल आएगा। लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए ये डिस्टेंस चाहिए ना, ये डिस्टेंस कितनी है पूरी r, और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी r - 2r/3। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके हम सब्ट्रैक्शन का मामला होगा तो सब्ट्रैक्शन का देख लेंगे, एडिशन का मामला होगा तो एडिशन का देख लेंगे। एक क्वेश्चन आपको दे दूं और अच्छा सा, चलो दिखाओ करके, देखते हैं कितने लोग ये कर पाते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेट है एक, ये लेंथ 2a है, ये लेंथ a है, इससे ये वाला पोर्शन कट करके बाहर निकाल लिया गया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। इनिशियल मास स्मॉल m है, क्या है स्मॉल m, ये बता दिया गया, इन्फॉर्म कर दिया गया आपको, इनिशियल मास स्मॉल m है। चलिए मैं कुछ और भी सिखा देता हूँ, इसको अच्छे से करना आप। चलो बात करते हैं, ये एक क्यूब है, क्या है क्यूब, सॉलिड क्यूब है। इसको करके देख लेना, नहीं आए तो अपन इसको डिस्कस कर देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ये एक सॉलिड क्यूब है, मास m है, साइड a है, दिख रहा है सबको। एक एक्सिस बना रहा हूं, सबको दिखी है क्या? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूं। चलो, कोई डेरिवेशन नहीं है ना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर लगाना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो अप्लाई करना है। देखो ट्राई करके, ये उस पैटर्न पे नहीं है, कटेड सिस्टम के लिए जितना सिखा दिया है, अब आप उस पर आप जाकर के सीट वगैरह से, डीपीपी वगैरह से क्वेश्चंस करेंगे। कटेड पोर्शन के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके देखेंगे कितने आपसे हो रहे हैं, है ना। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको सीख लीजिए आप। चलो जी, मैं सिखाऊं, दो मैं सिखाता हूँ। चलो सुनना, एक काम करो, ये कौन है ये बताओ। अच्छा, ये स्क्वायर प्लेट, क्या बात है। चलो जी, दिखा दी मैंने। इस एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करती हुई दिख रही सबको। अच्छा, ये कौन है? ये भी स्क्वायर प्लेट है। इसमें और इसमें कोई फर्क है? कोई फर्क है? ये स्क्वायर प्लेट है, ऐसे रखी हुई है, यूं रोटेशन चल रहा है। ये स्क्वायर प्लेट है, ऐसे रोटेट कर रहा है। एक कॉपी लाओ जरा, कॉपी देना पड़ा। ये स्क्वायर प्लेट है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे। कभी सीखा है क्या अपन ने? इससे पहले कभी आया है डिस्कशन में इसके अबाउट? बोल रहे हो पिछली क्लास में ही था। कुछ याद आ रहा है? था, 3 ऑप्शन थे जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। I1 पता था, ma² by 12, ma² by 12। इसका आंसर क्या हुआ करता था? ma² by 6। याद आ गया? चलो, मतलब एक स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हमें आता है, इसके अबाउट आता है। कितना है? m
ए स्क्वायर बाई 6। पक्का पक्का, साइड ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए। आराम से सीखो, बहुत अच्छी चीज है। चलो इसके मास को मैं m1 बोलता हूं, तो अब क्या लिखना पसंद करोगे? m1, पक्का ना? m1 ए स्क्वायर बाई 6। ये स्क्वायर प्लेट है और ये एक्सिस है। एक कॉपी और दो, वो वाली दे दो। m2 मास की एक बॉडी और है, स्क्वायर प्लेट ही है, रख दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बताओ, उसी एक्सिस के अबाउट। m2 ए स्क्वायर बाई 6। एक कॉपी और लो, ये वाली। एक और रख दिया। 3 बॉडी हो जाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। मास m3 बताओ, m1 ए स्क्वायर बाई 6 प्लस m2 ए स्क्वायर बाई 6 और m3 ए स्क्वायर बाई 6। एक बॉडी और ले आओ और कब तक चले जाओ ऐसे रख रख करके, जब तक कि क्या ना बन जाए, क्यूब ना बन जाए। चलो सबको ऐड करो। ए स्क्वायर बाई 6 क्या, सुन रहे हो? ए स्क्वायर बाई 6 क्या कॉमन। अगर मैं इसी तरीके से बढ़ता जाऊं, ऐसे फिर ऐसे, फिर इसी तरीके से मैं अगर आगे बढ़ूं, इस तरह फिर ऐसे, फिर इस तरह फिर ऐसे, फिर इस तरह फिर ऐसे, और कब तक चलता चला जाऊं? जब तक कि क्यूब का फॉर्मेशन ना हो जाए। मैंने कहीं ना कहीं ऐसा पिछले लेक्चर में बोला है कहीं ना कहीं कि मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज लूंगा। याद है किसी को? अरे वो एक हुई थी, रॉड थी, एक्सिस थी, मैंने कहा था छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लो। इसी तरह यहाँ छोटे छोटे क्या ले लो? स्क्वायर प्लेट्स ले लो। स्क्वायर प्लेट्स कहाँ तक चले जाएंगे? mn ए स्क्वायर बाई 6। इसमें से क्या कॉमन ले लो? ए स्क्वायर बाई 6। अंदर जो बचा वो क्या बचा? m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट m। इसका आंसर m, टोटल आंसर m स्क्वायर बाई 6। पक्का? मतलब इस क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें एक ऐसी एक्सिस के अबाउट अब आता है जो उसके किसी एक फेस के क्या है, परपेंडिकुलर है और उसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट कोई बताएगा? क्या करोगे? पहले एक स्क्वायर प्लेट ले लो और उसकी एक साइड के बारे में विचार करो। तो याद करो जरा, ये स्क्वायर प्लेट, इसके अबाउट पता होता था। इसके अबाउट याद है क्या? इसके अबाउट बताओ पहले। एम ए स्क्वायर बाई 3, एम ए स्क्वायर बाई 3, इसके अबाउट बताओ। बिल्कुल परफेक्ट। कितना? 2/3 एम ए स्क्वायर। एक स्क्वायर प्लेट का एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो उसके किसी एक वर्टेक्स से होकर जाएगी, एक कॉर्नर से होकर के जाएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। फिर से लाओ एक बॉडी, ये स्क्वायर प्लेट है, पेन लाओ, पेन है मेरे पास। चलो ये एक्सिस है, आंसर बताओ। आंसर 2m1, इसको m1 बोलो, 2m1 ए स्क्वायर बाई 6। फिर क्या करेंगे? एक बॉडी फिर और रख देंगे। कितनी नहीं लेने वाला हूँ मैं इस बार, ये एक और रख देंगे और 2 के हो जाने में कोई दिक्कत तो है नहीं, रखते जाओ जब तक कि क्यूब ना बन जाए। आंसर क्या आएगा? 2/3 m ए स्क्वायर। सही है? तो क्यूब को हमें खेलना आ गया क्यूब पर। ये एक्सिस हो गई, ये एक्सिस हो गई, है ना? क्यों? अच्छा, बताओ ये कौन सी एक्सिस है? नीचे वाले सरफेस के सेंटर से जा रही है और नीचे वाले सरफेस पर है। क्या यहाँ भी हम ये क्यूब सिस्टम रखेंगे स्क्वायर वाला? और दो एक चीज ध्यान रखना, दोनों डिस्कशन में जब हम दूसरा वाला स्क्वायर प्लेट रखते हैं तो पहले वाले दूसरे में कोई डिफरेंस नहीं आता। इस बार आपने ये एक्सिस अगर ले ली, इसके बाद प्लेट्स लेना शुरू करो। एक स्क्वायर प्लेट यहाँ ले लो, फिर इसके बाद दूसरी ले लो, तीसरी ले लो, फिर भी हो जाएगी। या एक और तरीका है, इसके अबाउट आंसर पता है? पता है। इसके बीच की डिस्टेंस बताओ, दोनों के बीच की क्या है?
a/2। क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। क्यों? वो तो कहीं भी लगा सकते हैं, आंसर आ जाएगा। इसके बीच लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। सही है, सही है। सॉलिड क्यूब तैयार। सॉलिड क्यूबाइड होता तो जो एक्सिस दिखाई गई है ना आपके सामने 1 2 3, इनके अबाउट तो आप आंसर निकाल लेते आराम से। अगर क्या होता? क्यूबाइड होता तो। अगर क्यूबाइड होता, ये लेंथ ए, ये लेंथ मान लीजिएगा बी या सी या फिर ए है, और दूसरी वाली जो भी है अगर उसके हिसाब से होता तो आप एक स्क्वायर प्लेट ले लीजिए, उसका लिख लीजिए, फिर उसके बाद सबको ऐड करते चले जाइए, आंसर आ जाएगा। करेक्ट, ठीक। ये यहाँ तक का लेक्चर हो गया। ये सॉलिड क्यूब वगैरह कभी कभी आएंगे। अच्छा ये बताओ, हॉलो क्यूब होता तो कैसे करते हैं? हॉलो क्यूब है, टोटल मास m है, तो हर एक फेस का मास कितना हुआ? हर एक फेस का m/6। 6 सरफेसेस होती हैं, हर एक सेक्शन का मास फिर कितना हो जाएगा? m/6। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ। इतना काम तो तुम्हें करना चाहिए, करो ट्राई। चलो, कौन है इस बार? ये हॉलो क्यूब है, और हॉलो क्यूब में फेसेस कितने होते हैं? 6, और हर एक का पार्ट का मास कितना है? m/6। इसका भी m/6। इस एक्सिस के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। करो, ट्राई करो। तो मुझे लगता है ये आप कर ले जाओगे। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी होगा। चलो जी, ये 3 रिंग्स हैं, मास m रेडियस r, मास m रेडियस r, मास m रेडियस r। चलें, ये भी बताइए आप। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, सही है? अटेम्प्ट करिए। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन सीखेंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ अच्छे बेहतरीन 1-2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेंगे, और इसके बाद आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्रैक्टिस करने के लायक हो चुके हैं। ओके, थैंक यू।